ये टीम एक दिन खुद भी मरेगी और मुझे भी मरवाएगी, और वो भी रात के 3 बजे। हे वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स डॉग चैनल। और आज हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ हेल इन अ सेल मैच, नो, न्यूकासल वर्सेस लिवरपूल एट द सेंट जेम्स पार्क। देखिए, खेल के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा चेल्सी फुटबॉल क्लब को। थैंक यू फॉर गिविंग अवे द 16-year-old वंडर किड रियो एनकुमोहा। रिमेंबर द नेम। देखिए, द स्टेज वॉज सेट। न्यूकासल प्लेयर्स, द फैन, द क्राउड, everyone was ready. They were out for bloodthirst. With all the drama that is going around with the transfer of Alexander Isak to Liverpool Football Club, they only wanted one thing. एक लिवरपूल के प्लेयर को वो स्ट्रेचर में भेजना चाहते थे एनफील्ड में वापस। चाहे हम उनका डिस्ट्रक्टिव मिडफील्डर्स सैंड्रो टोनाली, ब्रूनो ग्यूमरेश या जोएलिंटन का बात कर ले, या उनका टॉप फॉरवर्ड्स। इजाक इस मैच में नहीं उतरे नेचुरली, पर एंथोनी गॉर्डन, हार्वी बार्न्स और इलांगा ने बहुत अच्छा उम्दा प्रेसिंग किया है। उस प्रेसिंग के वजह से ही आर्ने स्लॉट का जो ठहराव वाला गेम होता है, प्लेइंग फ्रॉम द बैक, बिल्डिंग द टेम्पो, वो हमें देखने को नहीं मिला। एलिसन और वर्जिल वैन डाइक बोथ वर फोर्स्ड टू प्ले लॉन्ग बॉल्स डाउन ईच फ्लैंक, पर उसमें भी न्यूकासल सेकेंड बॉल्स जीत रही थी। देयर प्लेइंग स्टाइल वॉज सिंपल, बॉल जीते या ना जीते, लिवरपूल के प्लेयर के पांव से बॉल जीते या ना जीते, उनके प्लेयर को जमीन से धूल चटवाना तो है। पर लिवरपूल के प्लेयर्स ने पहले वो बखूबी से वो प्रेशर को संभाला, और इसमें एलिसन का मैं दाद देना चाहूंगा, क्योंकि वो जो हाई ऑक्टेन एटमॉस्फेयर, हाई प्रेसिंग उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने एक्सपीरियंस से संभालने का कोशिश किया। स्लोइंग द टेम्पो, कीपिंग द बॉल एट हिज फीट, और अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले रायन ग्रेवेनबर्च का एक समचुअस स्ट्राइक आया जो डैन बर्न के पांव में थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके निक पोप को डिफीट करके 35 मिनट्स में लिवरपूल का फर्स्ट गोल हो गया और स्कोर लाइन था 1-0। इसके बावजूद न्यूकासल ने अपना प्लेइंग स्टाइल नहीं बदला। वो हाई ऑक्टेन, हाई प्रेसिंग गेम चालू रख रहे थे, और ओवर एंथुजियाज्म, ओवर एग्रेशन और एनर्जी जब रहे तो जो होना था वही हुआ। एंथोनी गॉर्डन, जो न्यूकासल का अभी स्ट्राइकर पोजीशन में खेल रहे हैं, स्ट्राइकर या फॉल्स नाइन जो भी बोलिए आप, उनका एक रैश रेकलेस टैकल हुआ वर्जिल वैन डाइक के ऊपर, और उसमें वैन डाइक का पैर टूट भी सकता था। उस रैश टैकल के वजह से उनको वीआर का रिव्यू में रेड कार्ड दिया गया, एंड न्यूकासल वर डाउन टू 10 men विद इन द फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ शुरू होने के चंद मिनट के बाद ही ह्यूगो एकेटिके का और एक बहुत अच्छा स्ट्राइक हमें देखने को मिला। ये एकेटिके का थर्ड कॉम्पिटिटिव मैच में थर्ड गोल है, नजर न लग जाए। एकेटिके ने इतना अच्छा लिवरपूल के बाकी प्लेयर्स के साथ तालमेल बना चुका है। ही लुक्स वेरी रेडी, ही इज मेड फॉर प्रीमियर लीग। स्ट्राइकर पोजीशन से मिडफील्ड में ड्रॉप करना, लिंकिंग विथ अदर प्लेयर्स एंड रनिंग डाउन टू द डेंजरस जोन्स एंड फिनिशिंग विथ फेरोसिटी। एकेटिके हैज बीन एक्सेप्शनल फॉर द फर्स्ट फ्यू मैचेस फॉर लिवरपूल। सिर्फ यही नहीं, हम बोर्नमूथ और इस मैच न्यूकासल के अगेंस्ट दोनों मैचेस में देखा एकेटिके ने उनके डिफेंडर्स को ओवरपावर करके सेकेंड बॉल जीतने में भी सक्षम हुए। तो एकेटिके इज गोना बी player to watch for Liverpool in the upcoming matches. So the scoreline was 2-0 and Newcastle were down to 10 men. क्या लग रहा है, मैच खत्म हो गया? नहीं मेरे भाई, न्यूकासल का वही 10 लिवरपूल के 11 के ऊपर हावी हो रहा था। न्यूकासल का प्लेयर लोग इतना पैशन, इतना एग्रेशन दिखा रहे थे पिच पे, लग रहा था क्राउड और एटमॉस्फेयर से वो ऊर्जा सोख कर रहे हैं। और इसका प्राइम एग्जाम्पल था उनका कैप्टन ब्रूनो ग्यूमरेश, winning the second balls, dictating the midfield, forcing the Liverpool players to go backwards। करके इसके ऊपर चढ़ के ब्रूनो ग्यूमरेश ने अपने टीम के लिए फर्स्ट गोल दिया और न्यूकासल को मैच में वापसी दिलाई। आप गेस कीजिए, 46 मिनट में एकेटिके ने अपना गोल किया। उसके बाद से इवेंचुअल विनर तक लिवरपूल ने कितना शॉट मारी होगी न्यूकासल के गोल पे? 0। इतना हावी था न्यूकासल
दे वर सुपर एनर्जेटिक, सुपर फिजिकल, सुपर एग्रेसिव। पर उनके इस एग्रेशन के वजह से 3 लोगों को चोट भी मिला। जोएलिंटन के साथ ग्रेवेनबर्च का एक टक्कर हुआ और वो टक्कर के वजह से उनका ग्रोइन में थोड़ा सा दिक्कत आ गया, उसको ग्राउंड छोड़ना पड़ा। और उसके बाद सैंड्रो टोनाली एकेटिके के साथ थोड़ा सा हल्ला गुल्ला कर रहा था, अपना शोल्डर में थोड़ा सा चोट लग गया, उसको भी छोड़ना पड़ा। और फैबियन शर को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया गया क्योंकि उनका सिर में लगा था और कॉन्कशन चेंज करना पड़ा। तो सेकेंड हाफ में मैं तो कहता हूं पूरा गेम में ही न्यूकासल वर बेटर देन लिवरपूल, और जो होना था वही हुआ। हार्वी बार्न्स की जगह विलियम ओसुला आए, स्टॉप गैप स्ट्राइकर जो है न्यूकासल के अभी। तो एक समय निक पोप न्यूकासल का गोलकीपर को एक फ्री किक मिला हाफ लाइन का थोड़ा सा नीचे, तो वहां पे लिवरपूल ने हाई लाइन रखा था, पर कोनाटे वो हाई लाइन मेंटेन करने में फिर से नाकाम हुए। कोनाटे वाज अबिस्मल, हम आएंगे उनके बारे में बात करने। तो उसमें कोनाटे अपना हेडिंग क्लियरेंस करने पे नाकाम हुए और विलियम ओसुला के पैर में गिरा बॉल और उसने बहुत ही अच्छी तरह से वो फिनिशिंग किया। सो न्यूकासल लोग तो कह रहे हैं हमें ईजा क्यों चाहिए, हमारे पास है ना ओसुला। तो न्यूकासल वेर 2-2। यहाँ पर लिवरपूल के थोड़ा सा डिफेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमने कम्युनिटी शील्ड का मैच में देखा है क्रिस्टल पैलेस के साथ, फर्स्ट गेम में बोर्नमूथ के साथ, और इस मैच में लिवरपूल हैज बीन वेरी लीकी इन देयर डिफेंस। कोनाटे इज नॉट एट ऑल एट हिज राइट प्लेस। मुझे नहीं पता उनका दिमाग क्या स्पेन में है या उनका फिजिकली वो फिट नहीं है। ही इज स्टार्टिंग एवरी मैच, ही इज नॉट लुकिंग लाइक he's that Konate of previous or the season before that. I think his mind is somewhere else. और वर्जिल वैन डाइक के बिना कोनाटे इज नॉन एग्जिस्टेंशियल। अगर कर्केज और कोनाटे के मिस्टेक की वजह से लिवरपूल ने 2 गोल नहीं खाए होते, इन माई ओपिनियन वर्जिल वैन डाइक वॉज द मैन ऑफ द मैच। ही वॉज कलोसल, ही वॉज मैसिव, winning every aerial duel, almost every aerial duel. He was clearing the balls from the long throws. He was clearing the balls from the corners. He was clearing the balls from the free kicks, overpowering the tall figures like Joelinton, Dan Burn, Fabian Schär. He was at his top peak. तो जो बात कर रहे थे ना 350 के 400 के पर वीक को देके इस बुढ़ाऊ को क्यों लिया, ये कारण है लिवरपूल का डिफेंस बहुत वीक है भाई। वर्जिल वैन डाइक के बिना ये लिवरपूल का डिफेंस नहीं एग्जिस्ट करता है। खैर, फुल टाइम के बाद 11 मिनट एक्स्ट्रा मिला। अभी बोलेंगे लाइवल लोग क्या है, लिवरपूल के आते ही तो ज्यादा टाइम मिलता है इक्वलाइजर स्कोर करने के लिए, पीजीएमएल टाइटल ये वगैरह। अरे भाई, लिवरपूल वेर नॉट गुड इन दिस मैच। वही चाहते थे, इतना टाइम हमको नहीं चाहिए, मुझे यहां से निकालो कोई। सो न्यूकासल वॉज द टीम हु लुक लाइक दे वर गोना स्कोर द विनर। 11 एक्स्ट्रा मिनट में 4 से 5 कॉर्नर मिला न्यूकासल को, 3 से 4 लॉन्ग थ्रोस, और वो भी मतलब सेट पीस को छोड़ के फ्री किक भी मिला। उसमें तो लग रहा था यही पर घुसा देंगे। आर्ने स्लॉट मतलब यंग प्लेयर को इतना चांस नहीं देते हैं, पर 95th मिनट में वो लाए हार्वी एलियट और रियो एनगुमोहा को। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इस वंडर किड के बारे में बात करते हैं। मैंने पहली बार रियो एनगुमोहा को देखा था अंडर 19 लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड का मैच में। फर्स्ट टाइम में ही मैंने देखा था दिस इज द प्लेयर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, प्लेइंग फ्रॉम द लेफ्ट फ्लैंक, कटिंग इनसाइड, one-on-one dribbling ability in each and every parts of the game. Rio has immense potential. सेकेंड टाइम मैंने देखा था एक्रिंगटन स्टैनली के अगेंस्ट एफए कप के एक राउंड में, शायद 3rd राउंड या 2nd राउंड होगा। उसमें 45 मिनट्स अपना कैरियर का पहला सीनियर टीम में एंट्री लिया था रियो एनगुमोहा, और उस मैच में भी उसने थोड़ा सा अपना एबिलिटीज दिखाई। तो एनगुमोहा के आने के बाद हमने देखा कि 90+10 मिनट में मिडफील्ड में ग्रेवेनबर्च को एक थोड़ा सा स्पेस मिला था, उनके ऊपर 2 न्यूकासल का मिडफील्डर चढ़ गए। तो उस ट्रिकी पोजीशन से ग्रेवेनबर्च ने एक बॉल निकाला ब्रैडली के तरफ, और ब्रैडली से होके किएजा और साला, अल्टीमेटली मो साला गेव द असिस्ट। और शोबोस्लाई, ओ मैन व्हाट अ गेम ही प्लेड।
तो Szoboszlai made a beautiful dummy and 16 years and 361 days old Rio Ngumoha finished it. He didn't even take one touch. He just finished with his right foot in the right corner. Pope was bamboozled and won it for his senior team at the one of the biggest matches for Liverpool this season. So देखिए, the result is good for Liverpool. We got the 6 points. We are at par with the probable champions of the Premier League this season, Arsenal. But Liverpool doesn't look good. Everything isn't smooth as it was in the previous season. स्टार्टिंग टीम से अगर आपका प्लेयर्स इतना आउटगोइंग्स होगा और इतना सारा न्यू कमर्स होगा तो टीम को केमिस्ट्री क्रिएट करने में टाइम लगेगा. 1 से 1.5 महीना लगेगा टीम का केमिस्ट्री बिल्डअप करने में, क्योंकि राइट बैक पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड येट. Szoboszlai has played an immense match, be at the right back, be at center midfielder, be at a false 9. बहुत ही उमदा मैच खेले, डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच. पर राइट बैक पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड येट. फ्रिम्पोंग इज इंजर्ड. कॉनर ब्रैडली इज बिल्डिंग फिटनेस. लेफ्ट बैक में करकेस डिफेंसिवली डजंट लुक गुड. कोनाटे का इशू बहुत बहुत डीप है, क्यों उनका इशू सॉल्व करना पड़ेगा. इसके अलावा मिडफील्ड में अभी हम देखे हैं कि स्टार्टिंग स्क्वाड का जो मिडफील्ड पोजीशंस है उनको रेगुलरली स्टार्ट करना पड़ता है. हमने कम्युनिटी शील्ड के मैच में एक मिडफील्ड का ट्रायो देखा, फर्स्ट मैच बोर्नमूथ के अगेंस्ट एक दूसरा ट्रायो देखा और इस मैच में एक दूसरा ही मिडफील्ड था. तो एक स्टार्टिंग कॉम्बिनेशन अभी तक, कांस्टेंट स्टार्टिंग कॉम्बिनेशन अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है. दैट विल बी eventually unveiled in front of us as the season goes. तो लिवरपूल के लिए ये सीजन इतना स्मूथ नहीं रहेगा. और एक बात, फ्लोरियन वियर्ट्ज जो एक मार्की साइनिंग है लिवरपूल के लिए, वो फिजिकली थोड़ा सा अभी भी प्रीमियर लीग के टेम्पो से मैच नहीं हो पाए हैं. उनको कोई खिलाओ भाई, इतना दुबले होके कैसे खेलेगा ये जोएलिंटन ग्रूमरिश के साथ. हाँ, और उनके साथ साला का भी तालमेल अभी तक हमको देखने को नहीं मिला. तो लिवरपूल नीड्स ऑल द इश्यूज टू बी सॉर्टेड. नेक्स्ट गेम है एनफील्ड में माइटी आर्सेनल के अगेंस्ट, जिनका टीम एकदम फुल्ली सेटअप है. उनका अगर लाइनअप देखेंगे 2 टीम खड़ा हो जाएगा. सो वी गॉट द 6 पॉइंट्स. वी गॉट द one of the most difficult matches in the season. Newcastle away, out of our schedule. Now we need to focus on the next match. That is going to be one of the best matches of this season. Liverpool against Arsenal at the Anfield. So until then, you will never walk alone.